दोस्तों ये हमारे पास ओल्ड मैथमेटिक्स है क्लास 8 की, और ये जो नया कोर्स बना है बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2022, तो ये हमारे पास नया कोर्स है। अब हम इसके चैप्टर्स चेक करते हैं कि इनमें कौन कौन सी तब्दीलियां की गई हैं। तो इसके चैप्टर्स देखते हैं जो कि हमारे पास पुराना कोर्स था। इसमें पहला चैप्टर था ऑपरेशंस ऑन सेट्स, और इधर अगर हम देखें तो इसका पहला चैप्टर हमारे पास है अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। ठीक हो गया। पहले तो ये चेंजिंग की गई है कि इस पहले चैप्टर को यहाँ पे जो सेट्स के मुतालिक था यहाँ पे और पहला पढ़ाया जाता था, जबकि इधर इन्होंने इसको 5वें चैप्टर का नाम दिया है कि यहाँ पर 5वें चैप्टर की जगह इसे रखा गया है। इधर दूसरा चैप्टर रियल नंबर्स का है, तो इधर भी रियल नंबर का है, इसे ज़्यादा नहीं छेड़ा गया। और इधर तीसरा जो चैप्टर था नंबर सिस्टम का था, और इधर इन्होंने ये जो नंबर सिस्टम का जो चैप्टर था बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म किया गया है। ठीक है, नया कोर्स में नंबर सिस्टम का चैप्टर नहीं है। चौथा चैप्टर इधर फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स का था, तो इधर भी इन्होंने तीसरा चैप्टर फाइनेंशियल अरिथमेटिक रखा है। और 5वां चैप्टर इधर पॉलिनोमियल्स का है, तो इधर अगर आप देखें तो आपको पॉलिनोमियल्स का चैप्टर यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। ठीक हो गया है। छठा चैप्टर यहाँ पर फैक्टराइजेशन और इसके अलावा सिमल्टेनियस इक्वेशंस का है, तो यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन एंड सिमल्टेनियस इक्वेशन जो आपके पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यहाँ पर रखा गया है, जबकि इससे फैक्टराइजेशन निकाला गया यहाँ पर। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इधर फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री है, और यहाँ पर सिर्फ जो चैप्टर 10 है ज्योमेट्री का इधर दिया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 10 ज्योमेट्री का है। इधर फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, तो 2 चैप्टर यहाँ पे थे, जबकि तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री भी यहाँ पर मौजूद है। जबकि यहाँ पर जो नया कोर्स है, इस नया कोर्स में ओनली जो चैप्टर नंबर 10 है ये सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री को दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो 9वां चैप्टर है एरिया एंड वॉल्यूम का, तो यहाँ पर भी हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर मौजूद है, जो कि चैप्टर नंबर 9 पर मौजूद है। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 तो डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री दी गया है। इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री मौजूद है, जबकि यहाँ पर ट्राइग्नोमेट्री का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग भी यहाँ पर है, जबकि इधर डेटा मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी है। ठीक हो गया है। अब इसमें जो नए चैप्टर डाले गए हैं वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन का है, इसके अलावा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स का है, और इसके अलावा हमारे पास सीक्वेंसेस एंड अलजेब्रा का है। ठीक हो गया है, सीक्वेंसेस एंड अलजेब्रा। और इसके अलावा नेक्स्ट जो एक्सपोनेंट्स एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का है, और इसके अलावा ज्योमेट्री को एक चैप्टर में रखा गया है, डेटा मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी का है। सो दोस्तों ये हमारे पास जो नया कोर्स आया है, अगर आपको इसका टोटल सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट करें कि हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए इसका सॉल्यूशन हल भी इसका करा दूंगा, और इसके तमाम चैप्टर आपको हल करके इस चैनल पर अपलोड करके दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।